बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 80 और पुस्तक है बेहद का परम ज्ञान, आत्मज्ञान की ओर। और हमने अब तक जाना कि बेहद के बाप कौन, अलमाइटी अथॉरिटी कौन। अब है बेहद का योग किससे करना है। बेहद का योग किससे सवाल है, और समझते हैं कि बेहद का योग क्या है और किससे करना होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शिव योग तो हम सभी ने सुना है, तो पहले शिव योग समझते हैं। बिल्कुल, जो सुना है उसको पहले तो समझना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, शिव और योग दोनों शब्द अलग अलग करते हैं। अच्छा, शिव और योग को अलग अलग करना है। ठीक है, तो शिव और योग दोनों शब्द को अलग अलग करते हैं। क्या है, शिव हमारे इस ब्रह्मांड के रचयिता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि शिव हमारे ब्रह्मांड के रचयिता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर शिव के 3 रूप, निराकारी, आकारी और साकारी। अच्छा, शिव के 3 रूप, निराकारी, आकारी और साकारी। ठीक है, निराकार परमात्मा शिव परम धाम में रहते हैं। अच्छा, निराकार परमात्मा परम धाम में रहते हैं। परम आत्मा है इसलिए परम धाम, ये ध्यान रहे, परम आत्मा है इसलिए परम धाम। फिर आकारी शिव शिवपुरी में रहते हैं। आकारी शिव शिवपुरी में रहते हैं, और साकारी स्वरूप शंकर कैलाश में रहते हैं। अच्छा, शंकर जी कैलाश में रहते हैं और साकारी स्वरूप में। तो शिव जी हैं जो शिवपुरी में रहते हैं। तो शिव शंकर अलग अलग, उनका ही रूप है। शिव का ही रूप है शंकर जी। और शिव निराकारी परमात्मा भी, समझने वाली बात है। ठीक है, योग यानी कनेक्शन, या यूँ कहते हैं, कह सकते हैं कि याद करना। जिसको आत्मा याद करती है, उस उससे उस आत्मा का कनेक्शन जुड़ जाता है। अच्छा, जिसको आत्मा याद करती है तो उस आत्मा का कनेक्शन उससे जुड़ जाता है, और इसी को ही योग कहते हैं। समझ में आया? जो जिसको याद करता है उसी से आए, उसका कनेक्शन, आत्मा का कनेक्शन जुड़ जाता है, और उसको ही योग कहा जाता है। ठीक है, शिव को याद करते करते आत्मा का कनेक्शन परमात्मा शिव से होता है। और इसे ही शिव योग कहते हैं। शिव आकारी स्वरूप को याद करते करते निराकारी स्वरूप से भी कनेक्शन हो जाता है। ऐसा कहने का अर्थ है, क्योंकि जो परम धाम में है वही तो परमात्मा है। शिव को 2 तरह से याद किया जाता है। एक निराकारी शिव को भी याद करते हैं, और साकारी शिव यानी शंकर को भी याद करते हैं। निराकारी शिव को भी याद करते हैं, और साकारी शिव शंकर, साकारी शिव यानी शंकर को भी याद करते हैं। ज्योतिर्लिंग को भी याद किया जाता है, जो निराकार शिव का प्रतीक। अच्छा, ज्योतिर्लिंग जो था वो निराकार शिव का प्रतीक था। जो भी लिंग होते हैं। ओहो। फिर आत्मा जब निराकार परमात्मा को याद करती है तो उसमें पावर आती है, और धीरे धीरे तपस्या करते करते निराकार परमात्मा के धाम यानी परम धाम में चली जाती है। धीरे धीरे तपस्या करते करते निराकार परमात्मा के धाम, निराकार परमात्मा के धाम में बताया ना ऊपर, परमात्मा परम धाम में रहता है, परमात्मा शिव परम धाम। तो धीरे धीरे तपस्या करके निराकार परमात्मा के धाम यानी परम धाम चली जाती है। हर हर वो आत्मा जो निराकार को याद करती है, तो पावर उससे आती है। ऐसे ही आकारी शिव को याद करते करते आत्मा
आकारी दुनिया यानी शिवपुरी में जा सकती है। पता होना चाहिए ना कि मुझे किसे याद करना है। जब जब पता होगा कि मुझे इन्हें याद करना है तो वहीं तक पहुंचेगी ना। तो तो फिर जिसको याद करेंगे उससे ही कनेक्शन जुड़ेगा और पावर मिलेगी। ठीक है, तो ये समझने की देरी है कि किसको याद करना है। फिर कि शिव योग से ऊपर होता है महाशिव योग। महाशिव यानी महाब्रह्मांड, गैलेक्सी के रचयिता। क्लियर हुआ कि अब शिव योग से भी ऊपर होता है महाशिव योग। और महाशिव यानी महाब्रह्मांड, गैलेक्सी के रचयिता। बहुत बड़ी बात है कि शिव से भी ऊपर है महाशिव। महाशिव मतलब कौन? गैलेक्सी रचयिता। गैलेक्सी कौन सी? मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है। सबसे पड़ोसी वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा। तो उतनी बड़ी गैलेक्सी जो 1 लाख प्रकाश वर्ष तक की दूरी पे फैली हुई है। 1 लाख प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश की गति से भी चलेंगे तो भी 1 लाख साल लगेगा। 100 साल की आयु में अगर प्रकाश की गति मिल जाए तो भी 1 लाख साल लगेगा एक छोर से दूसरे छोर में जाने। तो उसको जो संभाल रहा है, जो चला रहा है, वो कौन कहलाएगा? निश्चित है कि महाशिव। ठीक है, महाशिव के संकल्पों से पावर के खरबों टुकड़े हुए यानी खरबों शिव की रचना हुई। हम कह सकते हैं कि महाशिव से शिव से खरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब महाशिव के संकल्पों से पावर की खरबों टुकड़े हुए थे, जो जो कि खरबों शिव शिव कहलाए। इसलिए महाशिव शिव से खरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अगर साइंस के माध्यम से जाना जाए तो सोलर सिस्टम जिसे बोला जाता है, वो एक शिव की रचना है, एक ब्रह्मांड है। सोलर सिस्टम साइंस के माध्यम से जो दिख रहा है वो तो मात्र स्थूल है, लेकिन शिव क्या स्थूल है? विचार करिए। हर जो दिख रहा है वो मात्र मात्र स्थूल जो स्थूल तत्व ही दिख रहे हैं। सूक्ष्म अभी बाकी है, कारण तो और बाकी है, और उसके बाद जो परम धाम है वो तो निश्चित बाकी रहेगा। ये सारे के सारे लोग जो हैं, भूलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, ब्रह्मापुरी, वैकुंठ, फिर शिवपुरी, फिर परम धाम, ये सारे के सारे हैं स्तर, या सारे के सारे बिल्डिंग जैसे होता है ना। अगर बिल्डिंग के एक के ऊपर एक लेवल बढ़ता है ना तो उससे कहते हैं कितने स्टोरी की बिल्डिंग। उसी तरह 7 स्टोरी के ऊपर 7 नीचे ब्रह्मांड होता है। समझने के लिए समझ लो। तो एक शिव जो है, एक महाशिव शिव से खरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आत्मा महाब्रह्मांड का ज्ञान लेकर महाशिव से कनेक्शन जोड़कर उससे पावर ले सकती है। इसी तरह वो महाशिव यानी महापरम धाम में जा सकती है। इसी तरह वो महाशिव यानी महापरम धाम में जा सकती है। जो धाम है वहां पे जहाँ पे रहते हैं महाशिव, उसको महापरम धाम कहेंगे। इसे ही महाशिव योग कहते हैं। जिनको याद करेंगे उनके पास जाएंगे। जो गैलेक्सी के सेंटर में याद करेगा कि वहां पे महाशिव रहते हैं तो वहां पे पहुंचेंगे। ऐसे ही परम महाशिव हैं जो परम महा ब्रह्मांड यानी साइंस की भाषा में यूनिवर्स के रचयिता है, जिनसे कनेक्शन जोड़ आत्मा परम महाशिव में पावर भर महाशिव के बराबर शक्ति प्राप्त कर परम महाधाम में जा सकती है। सोचने वाली बात है कि
परम महाशिव जो कि परम महाब्रह्मांड यूनिवर्स रचयिता है, जिनसे कनेक्शन जोड़ आत्मा परम महाशिव से पावर भर। जब शिव से खरबों गुना पावर शक्तिशाली महाशिव, फिर सोचो कि महाशिव से खरबों गुना शक्तिशाली परम महाशिव होंगे ना, जिसमें हजारों अरबों गैलेक्सियां घूम रही हैं, यूनिवर्स जिसे बोलते हैं। उसको संभालने के लिए कितनी पावर चाहिए, उसका रचयिता कौन होना चाहिए, सोचिए। तो ऐसे ही महाशिव के बराबर शक्ति प्राप्त होती है। जो उनको याद करेगा तो उनको उतनी शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेहद का योग क्या है। आप सोचिए, अब बेहद का योग के बारे में बात करना है। क्या है ये बेहद का योग? जिसको याद करोगे उससे कनेक्शन जुड़ेगा, ये तो ऊपर बताए हैं, कई बार बताए, और उसकी पावर हमें मिलेगी क्योंकि हमने उन्हें याद किया। ये कभी सोचा है आपने कि हम किसे याद करते हैं? अगर संसारी आदमी है तो संसारी से ही याद करेगा, निश्चित या संसारी को याद करेगा, क्योंकि उसके बिना उसका काम ही नहीं चलेगा। अगर वो योगी है तो अपने, या भक्ति मार्ग वाला है तो अपने इष्ट को याद करेगा, जरूर याद करेगा, और इष्ट में जो होगा उसे मिलेगा। अगर वो ज्ञान योगी है, राज योगी है, सारे राज जानता है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे ज्यादा पावरफुल है, कौन कहाँ से आया है, क्या पहचान है उसकी, तो फिर वो उसे उसे ढूंढेगा ना। तो उसको उसको याद करेगा, और उसकी जहां पे याद करेगा जहां से वो आया है, जहां से वो है, तो उसको ही कहेंगे बेहद का योग, हमारे हिसाब से। इस हिसाब से देखते हैं कि इस किताब में क्या है, मतलब बेहद का योग। तो प्रश्न यह है कि किससे कनेक्शन जोड़ें। बिल्कुल प्रश्न तो है ही है, इसमें दो राय तो कुछ है ही नहीं। किसे याद करना है, किससे कनेक्शन जोड़ना है, ये तो हर आत्मा का प्रश्न होना ही चाहिए। अगर आत्मा को बेहद की पावर चाहिए तो उसे बेहद के विश्व के रचयिता से जुड़ना होगा, बेहद के विश्व के रचयिता से। बेहद का विश्व, अभी तो हमने जो जो भी विश्व पढ़ा, ब्रह्मांड पढ़ा, महाब्रह्मांड पढ़ा, परम महाब्रह्मांड भी पढ़ा, लेकिन ये बेहद का ब्रह्मांड क्या होगा, कुछ जान सकते हैं? क्योंकि पहले नाम बेहद ही जुड़ गया। बेहद का विश्व मतलब जिसका कोई हद ही नहीं, जिसको हम कहीं नाप ही नहीं सकते, कहीं देख भी नहीं सकते, कहीं सोच भी नहीं सकते, उसका रचयिता से जुड़ना। सोचिए, जो कि उच्च से उच्च अथॉरिटी है, सबसे उच्च अथॉरिटी वाला, अल्टीमेट पावर हाउस, अल्टीमेट पावर हाउस, जिसके पास पावर की कभी कोई कमी ही नहीं। बेहद का बाप, मतलब जो बेहद का बाप है उसके बारे में। बेहद का बाप क्यों? क्योंकि बेहद का रचयिता है, ऊंच से ऊंच अथॉरिटी है, इसलिए अल्टीमेट पावर है, इसलिए बेहद का बाप है। जो बेहद की कला का परम धाम में रहता है, बेहद की कला का परम धाम। तो ये हमारे ब्रह्मांड का कितने कला का परम धाम है, हमारा महाब्रह्मांड कितने कला का परम धाम है, हमारा यूनिवर्स कितने कला का परम धाम। ये सब जानना है तो लाइफ इन मल्टीवर्स किताब पढ़िए, तब जान पाएंगे। फिर बेहद की कला का परम धाम का क्या मतलब है? वो कितने कितने कला का पावर, बेहद की कला, नाम ही लिखा है बेहद की कला, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। वो कला, उतना पावर, जो अनंत अनंत मल्टीवर्स के भी रचयिता है, जो अनंत अनंत मल्टीवर्स के भी रचयिता है,
सोचिए, मल्टीवर्स का भी नाम ही नहीं आया, अभी यूनिवर्स तक ही पहुंचे थे, मल्टीवर्स कहाँ से आ गया? साइंस मल्टीवर्स बातें करता है, वो कहाँ से आ गया? विचार करते रहिए और समझिए कि योग किसे लगाना है, शिव से, महाशिव से, परम महाशिव से, या सीधे बेहद के बाप से, जो बेहद के विश्व कर चुका है, जिसमें अनेकों अनेक यूनिवर्स, महा यूनिवर्स, मल्टीवर्स घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो